कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब भाई लोग खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों को जुम्मा मुबारक। और अभी मेलबर्न में शाम हो गई है और हवा भी काफ़ी तेज़ जा रही है, तो ठंड थोड़ी हुई हुई है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे थे कि भाई जो स्टूडेंट वीज़ा होता है उस पर कितने एक्सपेंसेस आते हैं और कितनी कॉस्ट वगैरह उस पर आ जाती है। तो पिछली वीडियो में तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आलमोस्ट उसके ऊपर 30-40 लाख कॉस्ट आती है, लेकिन अभी मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है और कैसे वो खर्चा आपका उस वीज़े पे आता है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ जो होती है वो है कि आपने जब स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है तो आपने एक कंसल्टेंट को हायर करना है, तो जो आपका सारा काम वगैरह करेगा। अच्छा, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा कंसल्टेंट करते हैं और वो कितने पैसे आपसे चार्ज करता है। लेकिन अगर जिन कंसल्टेंट को मैं जानता हूँ या जो मैंने देखे हैं जब मैं अपना वीज़ा फ़ाइल कर रहा था, तो कुछ कंसल्टेंट्स जो थे वो 50,000 चार्ज कर रहे थे और कुछ जो हैं वो 1 लाख भी चार्ज करते हैं। वो उन पर डिपेंड करता है कि वो कितने पैसे लेते हैं आपसे। तो कोई जो कंसल्टेंट होते हैं वो प्रोसेस के स्टार्ट में आपसे पैसे ले लेते हैं, और कुछ जो होते हैं वो कुछ पैसे आपसे बिफ़ोर वीज़ा लेते हैं, और कुछ जो हैं वो आपके वीज़ा के रिज़ल्ट आने के बाद आपसे चार्ज करते हैं। पहली चीज़ तो ये होगी। 50,000 या लाख आप कंसल्टेंट का साइड पे कर लें। अच्छा, उसके बाद अगर बात करूँ तो मेन जो चीज़ है इस वीज़े की वो है आपकी फ़ीस। अच्छा, यूनिवर्सिटी की अगर फ़ीस की बात करूँ तो पर सेमेस्टर मतलब कि 6 माह की जो फ़ीस आपकी आती है, सबसे कम अगर मैं कंसिडर करूँ तो वो होगी 13,000 फ़ीस होगी सबसे कम मिनिमम पे अगर जाएँ हम। तो अगर मैक्सिमम पे जाऊँ तो 6 माह की जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ चार्ज करती हैं वो हैं 20,000 या $22,000 मैक्सिमम। 13,000 से 20,000 के दरमियान आपकी फ़ीस होती है एवरेज अगर लगा लूँ तो अभी तो डॉलर का रेट ऊपर है, तो ये फ़ीस आपकी आलमोस्ट बन जाती है अभी के सिनारियो के अंदर। अगर मैं 15,000 एवरेज अगर लूँ, ना मिनिमम ना मैक्सिमम, अब अगर मैक्सिमम अगर एवरेज 15,000 आपकी रखें तो वो आलमोस्ट बन जाती है अभी के टाइम में 26 से 27 लाख आपकी फ़ीस बन गई। 26 लाख आप फ़ीस कर लें और 1 लाख या 50,000 जो भी आप कंसल्टेंट का रख लें, तो मोटा मोटा 27 लाख आपका ये हो गया सही है। उसके बाद जो आपको फेस करनी पड़ती है वो होती है बैंक स्टेटमेंट। अगर आपके पास अपना 50, 60, 70 लाख है तो वो तो फिर बहुत गुड हो गया, वो आपकी फेवर में चीज़ है, तो उसके आपको पैसे नहीं पे करने पड़ते। अगर आप किसी से परचेज़ करते हैं स्टेटमेंट तो वो आपको पड़ जाती है 4.5 लाख रुपए में। तो 27 और कितना 5 अगर हम कर लें तो ये 31 लाख आपका ये हो गया 3 चीज़ों का। अच्छा, जब मेन चीज़ें आपकी 3 हो गई, उसके बाद जो आपकी एम्बेसी फ़ीस है, जब आपने वीज़ा अपना फ़ाइल करना है तो एम्बेसी फ़ीस आपकी आ गई आलमोस्ट 1 लाख या 1,10,20 हज़ार आपकी एम्बेसी फ़ीस है। वो आपसे एम्बेसी लेती है जब आप अपना वीज़ा को फ़ाइल करते हैं या लॉन्च करते हैं। अच्छा, इसके बाद ये आपका 33-34 लाख को पहुँच गया काम। उसके बाद है आपका मेडिकल और बायोमेट्रिक। वो आपका दोनों चीज़ें अगर कंसिडर करूँ तो दोनों चीज़ें आपकी हो जाती हैं आलमोस्ट 70 to 80,000 के अंदर। 70-80 हज़ार में आपकी ये चीज़ें हो गई, 33 लाख हो गया। तो उसके बाद आपकी कोई डॉक्यूमेंटेशन पे ख़र्चे आते हैं, तो वो अगर मतलब कि ड्यूरिंग द प्रोसेस आपको कुछ ना कोई ख़र्चे वगैरह आते हैं, जो आपने कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवाने होते हैं, तो लेस दैन अ लाख होते हैं, मतलब कि 1 लाख से कम ही उस पर ख़र्चा आता है, लेकिन वो भी आप कंसिडर कर लें। अच्छा, उसके बाद अगर बात की जाए इन केस आपका अगर वीज़ा ग्रांट हो जाता है, अगर आपको वीज़ा मिल जाता है तो उसके बाद ज़ाहिर बात है आपको टिकट भी करना है। तो अभी के सिनारियो के अंदर सीन ये है कि आपको 4.5 लाख का टिकट पड़ेगा। अच्छी फ़्लाइट अगर आपने करनी है, अगर नॉर्मल भी करनी है तो उसका आपका आएगा 3.5-4 लाख तो है ही है टिकट का। तो 33 और 5 कर लो तो 38 लाख ही हो गया, 37-38 हो गया ये। अच्छा, उसके बाद जिस बच्चे ने इधर आना है
उस स्टूडेंट ने अपने साथ कुछ अमाउंट भी लानी है, क्योंकि आते साथ आपको ना आपके पास जॉब होती है और आपके ऊपर काफ़ी ख़र्चे वगैरह पड़ जाते हैं। एकोमोडेशन पे आपको देने होते हैं, खाने पीने के ख़र्चे होते हैं, मोबाइल के ख़र्चे होते हैं। तो उस आने वाले बच्चे को अपने साथ 3-4 लाख कम से कम लाना होता है। तो 37-38 और 3-4 कितना हो गया, ये 40-41 तो आपका ये हो गया जो मोटा मोटा मैंने बताया। बाकी ख़र्चे तो ये सारे इंक्लूडेड ही हैं, इसके अलावा आपका काम होना नहीं है। और ये मैंने मोटे मोटे बताए हैं, रफली बताए हैं, लेकिन आपको जब एक्चुअल आप इस एक्सपीरियंस से गुजरेंगे तो आपकी आलमोस्ट अमाउंट इतनी बन जाएगी, क्योंकि अभी तो डॉलर काफ़ी ऊपर गया हुआ है। तो दैट्स वाई सारा ये सीन है। बाकी जिन भाइयों ने कॉलेज वगैरह करना है तो शायद उनकी कुछ फ़ीस कम हो जाए, तो जिस वजह से उनका ओवरऑल एक्सपेंस में थोड़ी कमी आ जाए। लेकिन कॉलेज में वीज़ा रेशो बहुत कम होती है। अगर आप डायरेक्टली पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करते हैं तो वो आपका वीज़ा रेशो पे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है, काफ़ी असर डलता है उसका। तो कोशिश यही करें कि पैसे अगर हो सकते हैं मैंने तो आप यूनिवर्सिटी काइंडली करें, उससे ये होगा कि आपके वीज़े के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो यही था। बाकी आपको मैंने ख़र्चे की डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह का बता दिया है कि कितना कितना ख़र्चा हर चीज़ पे आता है। तो रफली यही अमाउंट आती है, क्योंकि अभी के सीन्स के अंदर इतना ही ख़र्चा आ रहा है। 35 से 40 लाख आपका लगना ही लगना है अगर आपने यूनिवर्सिटी करनी है, क्योंकि यूनिवर्सिटी की फ़ीस ही आलमोस्ट ज़्यादा है। तो दैट्स वाई वो ओवरऑल फिर अफेक्ट ऊपर चला जाता है। तो यही था। बाकी अभी इधर शाम हो गई है, मगरिब का टाइम होने वाला है और हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही है, तो मौसम काफ़ी माशाल्लाह अच्छा हुआ है। बाकी ये पीछे बास्केटबॉल का ग्राउंड है, तो उसके पीछे लड़के क्रिकेट अभी खेल रहे हैं दूसरे ग्राउंड में। तो ये सीन है। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ये दुआओं में याद रखिएगा सबको। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।